बच्चों, तो पिछले वीडियो में आपने अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको लवण के बारे में बताऊंगी। अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बाद में बताऊंगी, रासायनिक गुण क्या होते हैं। पहले अब आप लवण भी समझ लें क्या होते हैं। अम्ल और क्षारक जब एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण की क्रिया होती है और इसके फलस्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है। इसको हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। ये अलग से भी क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है, उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है, इसके बारे में लिखें। तो आपको सिंपली ये लिखना है कि अम्ल और क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण हो जाता है, यानी कि अम्ल की जो का प्रभाव है वो क्षार के प्रभाव से खत्म हो जाता है और लवण प्राप्त होता है और एक जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल HCl क्या है, अम्ल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जल में जाएगा तो H+ आयन और Cl- आयन बनाएगा, यानी H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये अम्ल है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जल में घुलेगा तो ये OH- आयन देगा। ठीक है, तो यानी ये क्षारक है। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो आपने द्विविस्थापन क्रिया सीख रखी है पहले चैप्टर में। तो जो ये Na है ये Cl के साथ लग जाएगा, Na यहाँ लग जाएगा और ये H इस OH के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl बन गया और H और OH मिलके बन गया वाटर, जल। ठीक है, तो याद रखें अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से लवण और जल की प्राप्ति होती है। अब लवण कितने प्रकार के होते हैं? लवण आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य लवण। सामान्य जैसा नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि अम्ल की पूरी जो उसकी प्रवृत्ति है उसको पूरी की पूरी तरीके से क्षार नष्ट कर दे। तो दुर्बल अम्ल हो और दुर्बल क्षार के साथ अगर उसका उदासीनीकरण किया जाए तो न्यूट्रल उदासीन चीज मिलेगी। ठीक है, या प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षारक को हम अभिक्रिया कराएं तो भी उदासीनीकरण हो जाएगा और हमें न्यूट्रल चीज, एक उदासीन चीज मिलेगी। तो इस प्रकार सामान्य लवण वो हुआ, जैसे ये ऊपर जो हमने कर रखी है ये असल में एक सामान्य लवण बन रहा है। NaCl एक सामान्य लवण बन रहा है क्योंकि ये दोनों अम्ल और क्षार प्रबल अम्ल और क्षारक हैं। तो उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, K2SO4, MgSO4। और तरीकों से इसको परिभाषित ये किया जाता है कि सामान्य लवण वे हैं जो जलीय विलयन में एक क्षारीय आयन और एक अम्लीय आयन देते हैं। अब आता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कैसे प्राप्त होंगे? अम्लीय नाम आ रहा है, अम्लीय प्रधान हो रहा है, यानी कि प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षारक के साथ अगर उसकी उदासीनीकरण क्रिया कराई जाए, उसकी क्रिया कराई जाए तो जो हमें लवण प्राप्त होगा वो होगा अम्लीय लवण, क्योंकि अम्ल प्रबल था। ठीक है, अम्लीय लवण में आप पाएंगे ये जैसे उदाहरण लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, NaHSO4। आपको जब भी अम्लीय लवण मिलेंगे उसमें ऐसे ऐसे H आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये लवण जब जल में अभी घोले जाएंगे तो ये एक एक H+ आयन और दे सकते हैं। तो ये लवण तो हैं प्लस ये H+ आयन भी दे रहे हैं, तो ये अम्लीय लवण कहलाए। फिर आते हैं क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, क्षारीय शब्द आ रहा है तो आप समझ जाइए क्षार कैसा होना चाहिए, प्रबल। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के उदासीनीकरण से आपको मिलेंगे क्षारीय लवण। उदाहरण है ये PbOHCl। ठीक है, तो इसमें आपको देख रहे हैं OH दिख रहा है, इसमें भी OH एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसमें भी OH लगा हुआ है। ये सब लवण जरूर है परंतु इनमें अभी एक OH आयन है, यानी कि ये जल में अभी OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन दे सकते हैं। तो ये कौन से लवण हुए? ये क्षारीय लवण हुए। फिर है द्विलवण। द्विलवण दो सामान्य लवणों के संश्लेषण से और क्रिस्टलीकरण से बनते हैं। मतलब दो सिंपल लवण, साधारण लवण सामान्य लवण हम पढ़ चुके हैं, किसी भी प्रकार ये दो सामान्य लवण आपस में संश्लेषित हो जाएं तो आपका बनता है द्विलवण। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ये एक सामान्य लवण है और MgCO3, ये दोनों लवण आपस में संश्लेषित हो गए, बस बीच में एक डॉट दिखा दिया जाता है, ये एक द्विलवण है।
इसी तरह से K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस, ये दोनों आपस में संश्लेषित हो गए, लेकिन आप यहाँ पे साथ में देख रहे हैं 24H2O, 24 जो है जल के अणु भी दिखाए गए। ये इसका मतलब है इसमें क्रिस्टलीकरण के बाद इसमें जल के 24 अणु और जुड़ के तब जाके ये इसका क्रिस्टल बनाते हैं फिटकरी का। ये फिटकरी का सूत्र है, ये आपको याद करना पड़ेगा, रटा होना चाहिए। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसके बाद हम आते हैं मिश्रित लवण पे। मिश्रित लवण वे लवण होते हैं जिनमें एक से अधिक क्षारीय या अम्लीय मूलक उपस्थित हो। यानी ये जलीय विलयन में अगर मान लो एक अम्लीय दिया तो दो क्षारीय दे रहे होंगे मूलक, या दो अम्लीय मूलक दे रहे होंगे और एक क्षारीय, मतलब एक से अधिक कोई भी क्षारीय या अम्लीय मूलक दे रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। अब आप यहाँ देख रहे हैं जब इसे जल में घोला जाएगा तो ये सोडियम और पोटेशियम दो तरह के क्षारीय मूलक देगा, जबकि कार्बोनेट का एक अम्लीय मूलक देगा। और इसी तरह CaOCl2 जिसको कि ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है सामान्य शब्दों में, यह जब जल में घुलेगा तो ऑक्सीजन और क्लोरीन वाला दो आपको अम्लीय मूलक देगा, जबकि एक क्षारीय मूलक देगा। तो ऐसे लवण जो जलीय विलयन में एक से अधिक क्षारीय या अम्लीय मूलक देते हो तो उसको हम मिश्रित लवण कहते हैं। छठे प्रकार का लवण होता है जटिल लवण। जटिल लवण जैसा नाम से ही लग रहा है जटिल, ठीक है। तो ऐसा लवण जिसमें जटिल मूलक उपस्थित हो। जटिल मतलब आसान नहीं है, जटिल चीज को अलग करना बहुत मुश्किल है, मिक्स है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो उदाहरण है जैसे ये सोडियम सिल्वर साइनाइड। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसका जब जलीय विलयन बनेगा तो ये पूरा मूलक एक साथ अलग होगा, इसमें इसको हम कुछ अलग नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। और एक हमें मिलेगा सोडियम आयन। इसी तरह K4FeCN6, इसको जब जल में घोलेंगे तो ये वाला पूरा अलग एक पूरा अम्लीय मूलक मिलेगा और हमें पोटेशियम का आयन मिलेगा। तो ये जटिल मूलक है, ठीक है, इसके हिस्से अलग नहीं किए जा सकते हैं, यह ऐसा ही देता है, इसलिए ये जटिल लवण है। इसके बाद अब आपने तीनों चीजें पढ़ ली, अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। हर चीज पढ़ने के बाद ये होता है उनके रासायनिक गुण क्या है। देखिए सबसे पहले भौतिक गुण आप पढ़ चुके हैं, हम अम्लों से स्टार्ट करते हैं। अम्ल के भौतिक गुण पढ़ चुके कि वो खट्टे होते हैं, ठीक है। रासायनिक गुण में अब आते हैं तो सबसे पहले है धातु से कैसे क्रिया करते हैं। धातु अगर आप लोग को याद हो तो सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब धातु कहलाती हैं। तो धातु के साथ कोई अम्ल कैसे क्रिया करता है, मैंने जानबूझ के सब में HCl अम्ल लेके और हर एक के साथ क्रिया दिखाई है। तो पहले हमने मैग्नीशियम धातु के साथ HCl की क्रिया करके दिखाई है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक लवण बन गया और सबसे मेन है हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉप साउंड के साथ, बिल्कुल वैसे आवाज। इसका एक पॉप टेस्ट भी आप में उसमें नोट में लिखा हुआ है, पॉप टेस्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है। पॉप टेस्ट किया जाता है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को समझने के लिए। जैसे ये क्रिया कराई गई, अब हमें समझना है कि हाइड्रोजन गैस दिखाई तो देगी नहीं, तो उसकी वो गैस कौन सी निकली है कैसे पता लगाया जाए। तो इसके लिए जलती हुई तीली ऐसे लेके जाते हैं तो पक की आवाज आती है, पॉप की आवाज आती है और वो बुझ जाती है। तो इसको पॉप टेस्ट बोलते हैं। ये हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। पहला हो गया धातु से क्रिया। दूसरा क्षारक से क्रिया। क्षारक आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जो OH- आयन देते हैं। तो अम्ल हमेशा क्षारक के साथ मिलकर उदासीनीकरण की क्रिया करता है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, और वो लवण बनाएगा और जल बनाएगा, ठीक। तो ये हमने वही वाली लिख चुके हैं जो पीछे उदासीनीकरण में लिख चुके थे, ठीक। तीसरा है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। धातु पे ध्यान रखिए, अम्ल हमेशा धातुओं से रिएक्ट कर रहा है। धातु कार्बोनेट, धातु यानी कि सोडियम जैसे, और कार्बोनेट माने CO3 हो गया, Na2CO3। धातु कार्बोनेट के साथ HCl का क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है। और ध्यान दें
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये इसका रासायनिक गुण है कि अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। इसी तरह बाइकार्बोनेट, ये है NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है तो लवण बनाता है, सोडियम क्लोराइड, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा है आपका धात्विक ऑक्साइड से। धात्विक यानी कोई धातु होनी चाहिए और उसका ऑक्साइड होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो उदाहरण के तौर पे हमने ले रखा है कॉपर ऑक्साइड। जब इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। सिंपल सी बात है, धात्विक ऑक्साइडों के साथ में ये लवण और जल बनाता है। एक तरह से उदासीनीकरण की क्रिया जैसा ही हो रहा है, लवण और जल बनाता है। इसीलिए धात्विक ऑक्साइडों को क्षारक भी बोलते हैं। ये आपको अभी तक बताया नहीं था, इनको क्षारक भी बोलते हैं। धात्विक ऑक्साइड्स को क्षारक भी बोला जाता है। सेम इसी पैटर्न पे अगर हम लोग ने अम्लों के रासायनिक गुण पढ़े हैं तो ऐसे ही आते हैं हम लोग क्षार के रासायनिक गुण। तो क्षार धातु से क्रिया नहीं करेंगे, ठीक है, क्षारों की धातु से क्रिया नहीं होगी। क्षार की अम्ल से क्रिया होगी। यहाँ हमने अम्ल की क्षारक से क्रिया कराई हुई है, क्षारक की अम्ल से क्रिया होगी। तो वापस वही वाली बात, क्षारक और अम्ल मिलकर उदासीनीकरण की क्रिया करेंगे। रिएक्शन आप देख चुके हैं, उदासीनीकरण। ठीक है, फिर है क्षारक की धातु या बाइकार्बोनेटों से क्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट है क्षारक की धात्विक ऑक्साइड से नहीं होगी, धात्विक वर्ड नहीं, क्षारक करेंगे अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। क्षारक किससे करेंगे? अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक मतलब जो धातु नहीं है उनके ऑक्साइड से। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक धातु नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये क्षारक वो होते हैं जिसमें आपको हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहा है OH, CaOH होल्ड वाइज रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, इसी तरह एक उदाहरण मैंने दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है यानी अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो याद रखें, अधात्विक ऑक्साइड्स के साथ सभी क्षारक लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। ये रिएक्शंस या एक कंसाइज वे में, शॉर्ट में बिल्कुल आपको समझा दिया है। इतना ही आपके उसमें नोट्स में लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा